राधे राधे गाइस। तो आज सुबह होते ही हमें जाना है वृंदावन, इसलिए मैं और माताजी गाय लगाने आ जाते हैं और उसके बाद तैयार होकर निकल जाते हैं वृंदावन की ओर। और ये है सिंध नदी। रास्ते में हमें मिल जाती है सिंध नदी। फिर उसके बाद थोड़ी आगे पहुंचते हैं तो उधर बारिश होने लगती है बहुत तेज, जिसके कारण ट्रैफिक भी लग जाता है और हम थोड़ी देर बाद वृंदावन से थोड़ी सी पीछे रह जाते हैं। मतलब कोई होटल देखकर वहाँ पर खाने बैठ जाते हैं, जो कि हम खाना घर से लाए थे इसलिए। और थोड़ी देर बाद हम वृंदावन नहीं मथुरा पहुँच जाते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर गिरिराज जी की परिक्रमा भी करनी थी। और ये गिरिराज जी महाराज, जिनके दर्शन करके हमने अपनी यात्रा मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, परिक्रमा स्टार्ट करी। और परिक्रमा स्टार्ट करते समय बहुत ज़्यादा भीड़ थी, जिसको मद्देनज़र रखते हुए हमने परिक्रमा स्टार्ट कर दी गाइस। और परिक्रमा आपको तो पता ही है 24 किलोमीटर की है, जिसके कारण हमारी माता जी पीछे रह जाती हैं और हम सब लोग आगे निकल जाते हैं। इसीलिए माता जी के चक्कर में हमें काफ़ी लेट हो जाता है। 12 बजे से परिक्रमा स्टार्ट करते हैं, जब जाके सुबह 8 बजे ख़त्म होती है। और इधर चुन्ना और मैं आगे पहुँच गए थे, इसलिए हम दोनों दौड़ दौड़ के आगे पहुंच जाते हैं, जिसके कारण चुन्ना का डांस बाहर आ जाता है, क्योंकि सब लोग पीछे रह चुके हैं और हम दोनों आगे निकल गए। और थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है गाइस। 12 बजे से परिक्रमा दे रहे हैं और सुबह हो चुकी है, लेकिन अभी तक हमारी परिक्रमा ख़त्म नहीं हुई है। और चलते चलते हमारे पैरों में काफ़ी दर्द होने लगा है, जिसके कारण हम सब लोगों की हालत कुछ ऐसी हो जाती है, अब हमसे चला भी नहीं जा रहा है। और माता जी तो काफ़ी थक चुकी थी, क्योंकि उनको पैरों में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। और थोड़ी देर बाद हम लोग परिक्रमा के निकट पहुँच ही जाते हैं। और निकट पहुँचते पहुँचते हमें ये बड़ा सा मंदिर मिलता है, पता नहीं किसका था। और आगे जाके हमें बानर महाराज मिल जाते हैं, जिनको देखकर हम आगे अपनी परिक्रमा स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर चुन्ना को बानर दिख गए थे, मतलब कि बंदर दिख गए थे, इसलिए इसने केले खरीदवा लिए और इनको खिला रही थी। और काफ़ी इसको डर लग रहा था, लेकिन एक बंदर इधर से आकर इससे केला लेके भाग जाता है, देखना अभी। और ये काफ़ी डर जाती है, लेकिन इसके बाद मुझे भी शौक़ लग रहा था कि मैं बंदरों को केले खिलाऊं, तो मैं भी जा रही थी केले खिलाने। लेकिन इस चुन्ना को देखकर मेरा भी मन हो जाता है कि मैं भी क्यों ना केले खिलाऊं बंदरों को, इसलिए मैं भी चुन्ना से केले छीनने लगती हूँ। मतलब खुद खाने के लिए नहीं, बंदरों को खिलाने के लिए। इसलिए बंदर को खिलाने आई तो बंदर मेरे पास आ ही नहीं रहे थे, पता नहीं इनको क्यों डर लग रहा था। तो इधर पीछे बैठा था, इसको खिलाने गई तो ये अपने गेहूं खाने में मगन था और इसने केला लिया ही नहीं। फिर हम सब लोग आगे बढ़े तो माता जी परास्त हो चुकी हैं गाइस, क्योंकि थक गई हैं बहुत ज़्यादा और इनको दर्द हो रहा था। और थोड़ी देर बाद हमारी मंजिल हमारे सामने थी। हम सब लोग मंदिर पहुंच चुके हैं अपनी परिक्रमा को पूरा करके। और इधर है बड़ी दी और दूसरी तरफ है मंदिर। तो हम सब लोग मंदिर दर्शन अभी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमें स्नान करना है। तो सबसे पहले चलते हैं स्नान करने के लिए मानसी गंगा। और ठीक सामने ही मानसी गंगा है, जिसको अभी चारों तरफ से बंद कर दिया गया है, लेकिन इसमें ऐसी व्यवस्था की गई है जहाँ से नल चल रहे हैं और वहाँ से स्नान किया जा रहा है। तो हम सब लोग एक अच्छी सी जगह ढूंढते हैं, वहाँ पर स्नान करके हम लोग अब वृंदावन से निकल जाते हैं, क्योंकि हमें बरसाने जाना है। और इधर जाते समय हमें पागल बाबा का मंदिर मिलता है और दूसरी तरफ पास में ही है यमुना मैया, जिनके दर्शन करके हम सब लोग यहाँ पर थोड़ी सी मस्ती करते हैं। और ये बड़ी दी अपना नृत्य दिखाते हुए, क्योंकि वृंदावन में आकर काफ़ी खुश हो चुकी हैं। और ये हमारी यमुना मैया, जो कि काफ़ी गहरी और लंबी हैं और काफ़ी सुंदर हैं, जिनको देखकर और इनका दर्शन करके उसके बाद हम सब लोग एक रूम बुक करते हैं, जिसमें हम लोग थक गए इसलिए आराम करेंगे। और आराम करने के बाद हमें बरसाने जाना है राधा रानी जी का दर्शन करने के लिए, इसलिए यहाँ पर आराम करके और चुन्ना के लिए टीवी चलाकर और थोड़ी देर बाद निकल जाते हैं बरसाने की ओर। यहाँ पर हमें मिलते हैं भोलेनाथ जी, जो काफ़ी सुंदर और क्यूट लग रहे थे। मैं तो इनको देखकर इनकी फ़ैन ही हो गई थी, क्योंकि मैं भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त हूँ। और इनको देखकर इनकी बहुत सारी वीडियो और पिक्स खींचकर हम सब लोग बरसाने पहुँच जाते हैं गाइस। बरसाने पहुँचते पहुँचते हमें कम से कम 1 घंटा या 1.5 घंटा लग जाता है। और काफ़ी देर बाद हम लोग बरसाने पहुँच जाते हैं। और मंदिर ऊपर पहुँचने के बाद हमें यहाँ से माता जी के लिए, मतलब राधा रानी के लिए चुंदरी और फूलमालाएँ खरीदते हैं। और फिर मैं और माता जी आगे बढ़ते हैं। माता जी, मेरा मतलब है राधा जी की दर्शन। गाइस मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि राधा जी की दर्शन करने के लिए। और माता जी भी काफ़ी एक्साइटेड हैं, क्योंकि उन्होंने आज से 10-15 साल पहले दर्शन किए थे, इसलिए हम सब लोग अब आए हैं दर्शन करने के लिए। लेकिन मैं तो अभी कुछ दिन पहले दर्शन करके गई थी, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं माना, तो मैं दोबारा आ गई। और यहाँ पर राधा रानी के दर्शन करने के लिए आए थे, लेकिन अभी देखा जाए तो काफ़ी भीड़ है। और राधा रानी का अभी पट भी बंद है, मतलब पर्दा लगा हुआ है, क्योंकि अभी भोग लग रहा है। और थोड़ी देर बाद भोग लग के अभी दर्शन
करवाएंगे सभी को, और आरती भी होगी। तो सभी लोग भक्त वगैरह सब खड़े हुए हैं राधा जी के दर्शन करने के लिए। और थोड़ी देर बाद मुझे लगता है अब शायद खुलेगा पर्दा, और हम सब लोग काफ़ी देर से खड़े हुए हैं यहाँ पर, लेकिन अभी तक पर्दा नहीं खुला है गाइस। और हम इंतज़ार पे इंतज़ार किए जा रहे हैं कब राधा जी का दर्शन होगा और कब हम सब लोग उन्हें देखेंगे। और सभी भक्त भी खड़े हुए हैं पीछे, लेकिन हम सब लोग आगे पहुँच गए थे और भीड़ बहुत थी, फिर भी आगे पहुँच गए। और थोड़ी देर बाद राधा जी का पर्दा खुल जाता है। यहाँ पर राधा जी की आरती हो रही है और हम सब लोग आरती में उपस्थित हुए, बहुत बड़ी बात है। और राधा जी की आरती को देखकर और आरती में मगन होकर और राधा जी को इतनी पास से देखने के बाद मेरी हालत कुछ ऐसी हो जाती है, क्योंकि मैंने पहली बार इतनी पास से देखा था, क्योंकि आज तक तो मोबाइल में ही देखती आ रही थी। और फिर हम सब लोग फ़ोटो वगैरह खींचते हैं और वीडियो बनाते हैं। और उसके बाद हम सब लोग वृंदावन दोबारा लौट कर जाएंगे, क्योंकि हमें अभी प्रेमानंद महाराज जी की भी दर्शन करने हैं, क्योंकि वो भी एक राधा जी का स्वरूप है। इसलिए सबसे पहले हम राधा जी के दर्शन करने आए थे और अब उसके बाद प्रेमानंद महाराज जी का दर्शन करेंगे। इसलिए हम यहाँ पर दर्शन करके, और ये चुन्ना और बड़ी दियो जी आ रहे थे उधर से। और उसके बाद ये है बाहर से नज़ारा, मतलब बरसाने का नज़ारा है ये। और हम लोग नीचे पहुँच जाते हैं बरसाने से उतर के, क्योंकि हमें काफ़ी तेज़ भूख लग रही थी गाइस, कुछ भी नहीं खाया था। इसलिए होटल में खाना खाने आ जाते हैं। यहाँ पर खाना खा के, मतलब अभी रोटी आई नहीं है, रोटी आ रही है, रोटी और ये सब खा के निकल जाते हैं प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर हम सब लोग बैठे हुए हैं कि कब महाराज जी आएंगे और कब उनके दर्शन होंगे। और रात के 4 बज चुके हैं गाइस, 12 बजे से इंतज़ार कर रहे थे, रात के 4 बज चुके हैं और थोड़ी देर बाद महाराज जी का आगमन हो ही जाता है। उधर थोड़ी देर है, मतलब अभी आने वाले महाराज जी आ ही रहे हैं बस। और उनके दर्शन करने के बाद हमारी हालत इतनी, मतलब मन खुश हो जाता है कि ऐसा ही लगता है, मतलब अब तो भगवान के दर्शन हो गए, अब चलो घर पे। तो वो आ रहे हैं, देखो महाराज जी कितने प्यारे लग रहे हैं।